नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ क्रमांक 6वें जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि रमेश दत्त शर्मा जी हैं। आपका जन्म 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 2012 में हुई थी। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। इस कविता के माध्यम से शर्मा जी हमें यह बताते हैं कि हमें हमेशा मधुभाषी होना चाहिए, बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े यानी हमेशा शांत भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा चुप भी नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हमें बोलना भी चाहिए। ऐसा इन बातों की ओर प्रेरित करते हैं। तो आइए हम यह कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह पढ़ना शुरू करते हैं। वाड़ी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं, हे मानव, अपनी वाड़ी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है, तब भी हम सलाह मशविरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। यानी शांत रहने से हमारी ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। हमें ऐसे उसी समय पर बोलना चाहिए, यानी जहाँ ज़रूरत पड़े। बिना वजह के, बिना बात के हमें अनर्थक अधिक बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए क्योंकि कवि कह रहे हैं कि अगर हम अधिक बोलेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा भी ख़त्म होगी, हमारा समय भी ख़त्म होगा और सब सोचेंगे कि अरे ये तो पागल है, ऐसे ही हमेशा बकबकाता रहता है। इसके लिए हमें अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक होने के कारण हमें जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर बोलना चाहिए और हमेशा मधुभाषी होना चाहिए। मधुर यानी दूसरों के साथ मीठा बोलना चाहिए और अच्छे वचन बोलने चाहिए। हमारा वचन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख ना पहुँचे, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है, किंतु कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोककर चुप रहना सीखो। ऐसा कवि कह रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी औजार से, जो भी तलवार वगैरह से घाव होता है, वो तो हम मरहम पट्टी करते हैं, वो सब तो भर जाता है। लेकिन जो वाड़ी का घाव होता है, यानी बोली का घाव होता है,
वह जल्दी नहीं भरता। ज़रूरत पर जब भी कुछ भी ऐसी बातें उत्पन्न होती है तो हमें वह बातें याद आ जाती है, वह हमें अंदर ही अंदर हमेशा दुख देता रहता है, हमेशा घाव पहुंचाता रहता है। इसके लिए अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां हमें कुछ कटु वचन बोलने पड़े तो हमें अपने आप को चुप करने आना चाहिए और अपने आप को शांत करना आना भी चाहिए। ऐसा कवि कह रहे हैं, अपने आप को इस तरह का बनाना चाहिए जिससे हम किसी को दुख देने वाले शब्द ना बोल सकें, किसी को हमारी बोली से पीड़ा ना हो। हमें ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं, मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। कटु वचन से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। कटु यानी कड़वी। तो हमें कवि कह रहे हैं कि हमें अगर कुछ गलत बातें कभी हो जाए तो दूसरों के ऊपर गुस्सा करने के बजाय खुद पर नियंत्रण करना चाहिए और हमें पटाखे की तरह किसी के ऊपर फटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ जैसा बर्ताव करेंगे वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार वैसा ही बर्ताव करेगा। इसके लिए हमें शांति से जो भी बातें हैं, अगर जो भी कुछ बिगड़ा हुआ है तो हमें शांति से उसके साथ मिलकर उन बातों को सुधारना चाहिए। इससे हमारा संबंध भी खराब नहीं होगा और एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार भी बना रहेगा। ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कड़वे वचन जो हैं यानी जो भी बुरी बातें हैं वह हमेशा क्या होते हैं, विष का काम करते हैं और कांटे ही बोते हैं। और मीठी बोली जो होती है, गुल यानी फूल, हमें वह फूल का काम करते हैं। तो इससे हमें हमारे जीवन में अच्छाई होती है। तो इसके लिए हमें कड़वी बातों को छोड़कर मीठी बोली बोलना चाहिए, और जिससे कि हम भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा शांत भी नहीं होकर बैठना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए जहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत पड़े तो हमें वहाँ पर बोलना भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कभी किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय होते हुए हम देखें और अपना ये सोचें कि हम अच्छा बनने के लिए चुप ही बैठे तो ये भी एक गलत काम होगा, ये भी एक अन्याय होगा। इसके लिए उस समय हमें बोलने भी आना चाहिए। तो हमें हम सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को हर एक समय ढालने आना चाहिए। यानी जहाँ पर जितना ज़रूरत पड़े उतना बोलना चाहिए, जैसा जो बात सही हो वह बोलने आना चाहिए। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो किसी को दुख ना पहुँचाए और हमेशा सत्य और मधुर बातें बोलनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से कवि ने हमें इस कविता के, इस गज़ल के माध्यम से यह बताया है कि हमें हमेशा
मीठी और मधुर बातें बोलनी चाहिए। जो दूसरों को दुख पहुंचाए, तकलीफ़ पहुंचाए, ऐसा बातें नहीं बोलना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े, जहाँ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हमें शांत भी बैठना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आदि बातें इन कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। तो बच्चों, यह ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।